हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अंतर्राष्ट्रीय हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, विदेशी चलनना व्यवहार माटेनी हिसाबी पद्धति। ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हमने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम जो सम सीखने वाले हैं वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सुधीर प्रकाशन के अंदर है, कुमार प्रकाशन में एग्जाम्पल होगा। देखिएगा गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का सम से ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें स्टार्टिंग के 2 कैलकुलेशन हमने कर दिए थे। फर्स्ट हमने जो रूपांतरित वाला काचू सर्व्यू रेडी किया था, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद दोनों का संयुक्त वाला काचू सर्व्यू भी तैयार कर दिया था, कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस। इसी सम्स को आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर आज हम फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे, वार्षिक हिसाब बनाना सीखेंगे, मतलब नफा नुकसान, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और लास्ट में हमारा पाकू सर्व्यू बैलेंस शीट। और इसी के साथ हमारा ये सम्स हो जाएगा कंप्लीट। तो प्लीज ऑलरेडी सम्स को स्टार्ट किया था, तो ये 4th वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा पहले, जिससे आप ये सम्स कंटिन्यू सीख पाए। ये वीडियो अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगी, वरना प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 काम हमारा हो चुका था फिनिश, ठीक है, जिसमें हमने सेकंड स्टेप तक कर दिया था। काचू सर्व्यू संयुक्त वाला कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब देखते हैं फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब कैसे तैयार होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंटर देखिएगा, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले संयुक्त काचू सर्व्यू कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस में दी गई सारी जो एंट्रियां है वो हम लोग सबसे पहले उनकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद जो एडजस्टमेंट दिया गया था वधारानी माहिती, उसमें जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए गए हैं, 2 एजम्पशन यहाँ पर दिए गए, उन दोनों की एंट्री करेंगे और लास्ट में हम अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे 12 स्टैंडर्ड में हम लोग एंट्रियां करते थे वार्षिक हिसाब के अंदर, वैसे ही करना है। तो स्टार्ट करते पहले उधार बाकी की एंट्रियां सब कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया गया परचेस खरीदी, टोटल अमाउंट पे आपको फोकस करना 9,22,400। तो आपको ये पता है कि इसकी एंट्री कहाँ होती है। वैसे तो हमको पता है व्यापार खाते ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो नफा नुकसान बनता है प्रॉफिट लॉस, उसी के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता इन्वॉल्व कर लिया जाता है। स्टार्टिंग के अंदर व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री होगी और उसके बाद हमारा नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस की होने वाली है। थोड़ा बहुत एंट्री मैंने पहले से लिखा हुआ है, जो बेसिक हम जानते हैं, ये सब एंट्री पहले से होगी, क्योंकि वेचाण, सेल्स, खरीदी, परचेस, आखिर स्टॉक, शुरुआत में स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग के बिना हमारा बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो उसको पहले से मैंने एडजस्ट करके लिख लिया है। तो आपने देखा सबसे पहले खरीदी की एंट्री थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो एक एंट्री होती है वेचल मालनी पड़तर के नाम से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसके अंदर जो फॉर्मूला होता है उसमें खरीदी की अमाउंट यूज होती है, परचेस की अमाउंट यूज होती है। आप जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, शुरुआत में स्टॉक प्लस खरीदी माइनस आखिर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी के अंदर हम लोग उसकी अमाउंट यूज करेंगे। तो खरीदी परचेस के नाम से हम जो अमाउंट थी वो लिख लेते हैं यहाँ पर 9,22,400। क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ता हूं। अब अगला एंट्री दिया गया ऑफिस खर्च, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस जो दिया 1,97,440। जानते हैं नफा नुकसान में इसकी एंट्री होती है और लेस करते हैं हमारा खर्चा एक्सपेंस है। तो यहाँ पर काचो न वो ग्रोस प्रॉफिट के बाद जितनी भी हमारे खर्चे की एंट्री होगी वो प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान खाते की होने वाली। तो इसी खर्चे में उसकी एंट्री आने वाली है, जो हमारा क्या नाम था इस खर्चे का, ऑफिस ना खर्चा, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस जो अमाउंट थी 1,97,440। देखिए इसे माइनस करना है तो इन्हें ब्रैकेट में लिखिए, तो आपको पता रहेगा कि ये माइनस वाली एंट्री है। बस इतना सा आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ता, कोई क्वेरी लगती तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कैश और बैंक की एंट्री, तो आप जानते हैं कि ये बैलेंस शीट में जाती है, हमारी पाकू सर्व्यू में जाने वाली मिलकत एसेट्स की कैटेगरी में ये एंट्री आने वाली है 1,55,200। तो यहाँ पर बैलेंस शीट पाकू सर्व्यू में इसकी एंट्री करना है। मिलकर सिंपल सा मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज बना दिया, अंदर सब कैटेगरी नहीं बनाया, चल सकता अगर नहीं बनाओगे तो भी। तो यहाँ पर कैश बैंक था, बस इतना रखना, ऊपर फिक्स कायमी लिखिएगा और नीचे चालू लिखिएगा, करेंट वाले लिखिएगा। तो इसकी एंट्री थोड़ी सी मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। कैश और बैंक के नाम की एंट्री है ये हमारी, ठीक है। रोकड़ अने बैंक जिसकी अमाउंट थी 1,55,200। आगे बढ़ते अगली एंट्री देख लेते। बस एंट्री सबसे पहले रखना बड़ा सिंपल सा, ऑलरेडी आपको इतना बेसिक तो पता ही होगा। आगे देख लीजिए किसकी अमाउंट है, हमारी डेप्टर देवादार की अमाउंट है। ये भी हमारा मिलकत होता है, तो पाकू सर्व्यू में आएगा बैलेंस शीट में 2,24,000।
ये भी हमारा चालू मिल्कत होता है। करंट कैटेगरी नहीं पता तो भी चलेगा, बस थोड़ा सा याद रखिएगा, ऊपर कायमी वाला फिक्स वाला लिखिएगा, नीचे आप चालू वाला लिखिएगा। यहाँ पर डेप्टर की एंट्री है, कोई एजम्पशन नहीं है तो हम डायरेक्ट एंट्री लिखे जा रहे हैं। वैसे भी कुछ खास एजम्पशन इसमें होते नहीं, एक दो को छोड़कर। डेप्टर की एंट्री की अमाउंट थी 2,24,000। आगे बढ़ते, अगला टॉपिक दिया गया है यहाँ पर फिक्स एसेट्स दिया गया, स्थिर मिल्कत, टोटल अमाउंट है 8 लाख। तो यहाँ पर सम्स में आप देख रहे होगे तो यहाँ पर स्थिर मिल्कत पर एक एग्जम्पशन दिया गया है जो डेप्रिसिएशन का दिया है घसारेगा। तो इसे हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं या फिर एंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एंड में सॉल्व करना जरूर बताऊंगा, अभी साथ में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इसकी एंट्री कर रहा हूँ। काचू सर्विस ट्रायल बैलेंस में जो दी थी मिल्कत एसेट्स में आएगा फिक्स एसेट्स कायमी मिल्कत जिसकी अमाउंट टोटल है 8 लाख। ऐसे कैसी जस्ट एंट्री की, अभी इसका एग्जम्पशन बाकी है, फिर इसकी अमाउंट आउटसाइड करेंगे। उसके बाद बढ़ते, अगला है ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत में स्टॉक। जानते हैं हमारा व्यापार खाते ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है, जो यहाँ पर इस फॉर्मूले में ही हम लोग यूज कर लेंगे। शुरुआत में स्टॉक ओपनिंग, ठीक है, अमाउंट दी गया था 80,640। उसके बाद देखिए डेबिट साइड की सारी एंट्री हो चुकी है, उधार साइड की, जमा साइड की आते हैं। यहाँ पर दिया है सेल्स, वेचाण की एंट्री दी गई, अमाउंट है 17,92,000। तो ये हमारा व्यापार खाते में सबसे पहले मेन एंट्री होती है कि वेचाण सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करेंगे तब जाके हमको काचो नफो ग्रोस प्रॉफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले वेचाण सेल्स की एंट्री लिखिएगा। तो ये इसको डायरेक्ट मैं आउटसाइड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं 17,92,000 सेल्स वेचाण की एंट्री। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया गया है, ठीक है, शेयर मूडी। तो हमारा बैलेंस शीट पाकू सर्वे में आता है, लायबिलिटी बनेगा, जमा साइड है तो जानते हैं लायबिलिटी जवाबदारी बनेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी 4,60,000। तो यहाँ पर जवाबदारी में सबसे पहले इसी की एंट्री होती है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो भी, ज़्यादा कैटेगरी क्रिएट नहीं करोगे तो भी चलेगा। शेयर कैपिटल, शेयर मूडी जो हमें दी गई थी यहाँ पर 4,60,500। अगली एंट्री अगर देखोगे आप, सॉरी 500 नहीं था, राइट 60,000 की एंट्री थी, क्लियर। आगे बढ़ते, आगे दिया गया है क्रेडिटर, लेनदार, ठीक है, जो हमारा करेंट लायबिलिटी होता है, चालू देवा, अमाउंट दी है 92,500। तो बाकू सर बैलेंस शीट में लिखना है। हमारे करेंट की थोड़ी सी एंट्री नीचे साइड कर लेंगे, जैसे हम मिल्कत में किया था एसेट्स में, उसी तरह से क्रेडिटर लेनदार, अमाउंट दी गई थी लेनदार की 92,500। अगली एंट्री की ओर बढ़ते, प्रोसेस बड़ा सिंपल है, एक बार समझ लोगे उसके बाद आपको फटाफट हो जाएगा। देखिए विनिमय दर नो तफावत की एंट्री है, उसका नफो है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट है। तो ये एंट्री भी कहां पर होगी समझिएगा, ये एंट्री हमारे नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होगी और सबसे एंडिंग में होगी। कैसे होगी समझिएगा, यहाँ पर अगर हमारा नफो है तो उसे प्लस करना, ऐड करना उमेरो, लेकिन लॉस है, खोट है, तो उसे हमें माइनस करना, किस में से, जो चोखो नफो नेट प्रॉफिट मिलने वाला उसमें से, और फिर जो अमाउंट आएगी वो आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाली है बैलेंस शीट पाकू सरयू में, ठीक है। तो यहाँ पर नफा हुआ है प्रॉफिट, तो क्या करना है हमें पता है, प्लस करना है, लास्ट वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं, कितना था भाई 35,180। ये प्लस होने वाला किस में है, चोखो नफो नेट प्रॉफिट में से। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट यहाँ पे बनने वाली है वो अमाउंट आगे जाके हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, ठीक है, आगे ले जाओ उसे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सारी एंट्री आप देख रहे होंगे हो चुकी है कंप्लीट, जितनी भी काचो सर्वे में थी ट्रायल बैलेंस में। अब क्या बाकी रह गया, जो एग्जम्पशन है उसको कंप्लीट करते हैं, उसी के साथ हमारा सम्स पूरा हो गया। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर वार्षिक हिसाब तैयार करना, फाइनल अकाउंट, क्योंकि कुछ ही गिनी चुनी एंट्री होती है और एग्जम्पशन भी एक दो ही होते हैं, ज्यादा एग्जम्पशन नहीं होते हैं, बस स्टार्टिंग के ही आपको ध्यान रखना सम्स में। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक देते हैं, आखिरी स्टॉक, तो इसकी अमाउंट बनानी पड़ेगी। हेड ऑफिस में तो डायरेक्ट इंडियन रुपीज दिया गया 70,000, ब्रांच में वापस पाउंड दिया गया, तो इसको पाउंड को हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज के अंदर। तो देखिए अमाउंट कैसे बनेगी, एक बार मैं यहाँ पर रफली लिख के बता देता हूँ आप लोग को, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो आखिरी स्टॉक की अमाउंट, ये कैलकुलेशन आप दिखाइएगा कहीं पर, क्लोजिंग स्टॉक, तो जैसे कि आपने समझा हेड ऑफिस के अंदर अमाउंट दिया गया था 70,000 और ब्रांच के अंदर जो हमारे पाउंड दिए गए थे वो पाउंड कितने थे, यहाँ पर 300 थे। अब आपको पता है कि भाई ये आखिर वाला है, आखिर है तो उसको आखिर की डेट पर चेंज करेंगे, और आखिर की डेट पर स्टॉक का जो रेट है, जो रेट है वो चेक कीजिए कितना है, आखिर पर रेट है 90 रुपीज, तो 90 रुपीज के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर लेंगे तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 300 पाउंड और 90 रुपीज का रेट,
तो 27,000 ब्रांच की अमाउंट बन जाएगी और टोटल मिला के क्लोजिंग स्टॉक आखिर स्टॉक 97,000 अमाउंट का बन जाएगा। अभी आखिर स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ पर होती है समझिए, ये एडजस्टमेंट है, ठीक है, हमारा हवाला, तो उसकी 2 एंट्री होने वाली, डबल एंट्री होगी। तो कहाँ कहाँ पर होगी समझिए, एक तो हमारा एसेट्स होता ही है, मिलकत, तो मिलकत में आखिर स्टॉक की एंट्री होती है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, आखिर स्टॉक जिसकी अमाउंट हमने बनाई है, कैसे बनाई होगी समझ गए होंगे, 97,000। और दूसरी एंट्री हमारा व्यापार खाते में भी एंट्री आती है, ठीक है, जो यहाँ पे माइनस करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो इस अमाउंट को पहले आप ऐड कर लेते हैं, जिसमें शुरुआत प्लस खरीदी, ओपनिंग प्लस परचेस को हम प्लस करेंगे, उसमें से क्लोजिंग आखिर को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 10,03,040, इसमें से आखिर स्टॉक की अमाउंट 97,000 हमने लिख लीजिए। जो माइनस करनी तो अभी ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस साइन मत दर्शाइए। अब इसको पूरा सॉल्व करके जो रकम आई है, अमाउंट है, उसको आउटसाइड कर सकते हो, 9,06,040। और ये भी आपको पता है लेस करना है, माइनस करना है, इसलिए इन्हें ब्रैकेट में लिख देता। अभी इसको मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ सारा, अभी एंड में बताऊंगा, पहले एडजस्टमेंट क्लियर कर लेते हैं। आखिरी स्टॉक का हो चुका है, 2 एंट्री समझ में आएगी, एक तो मिलकत एसेट्स में आया और दूसरा हमने फॉर्मूले में यूज किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स फाइंड आउट करने में, वेचिल मानली पड़तर फाइंड आउट करने में यूज किया है। आगे लास्ट एक डेप्रिसिएशन का था टॉपिक, घसारा। फिक्स एसेट्स पर कायमी मिलकत पर 12% है, तो पहले कायमी मिलकत पर 12% हम लोग फाइंड आउट कर देते। कायमी मिलकत की एंट्री वैसे मैंने यहाँ पे की, तो मुझे अमाउंट पता है 8 लाख है। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन घसारो क्या होता है, माइनस होता है, डेप्रिसिएशन घसारो माइनस होता है। तो 8 लाख का 12% आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 96,000 का घसारो डेप्रिसिएशन मिलेगा। और इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो माइनस करके एक्चुअल में फिक्स एसेट्स कायमी मिलकत की जो अमाउंट बनेगी वो 7,04,000 की बन जाएगी। सेकंड एंट्री घसारों की कहाँ होगी, नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होगी। एज अ 12 स्टैंडर्ड आपने पढ़ा हुआ, आपको पता होगा, जो अन्य खर्चे के अंदर ये सारी नफा नुकसान की एंट्रियाँ शुरू हो रही है अदर एक्सपेंस में। इसके अंदर आप ऐड कर लीजिए भाई, घसारे का भी खर्चा ऐड कर लीजिए। डेप्रिसिएशन जो 12% के अकॉर्डिंग 96,000 आया। इन्हें ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस वाली कैटेगरी हमने बनाई हुई है। हो चुका है सारा एजम्पशन क्लियर, देख लीजिए एक बार बुक के अंदर। हमने भाई 2 एजम्पशन थे, दोनों 2 सॉल्व कर लिए। ये हमारी एक्सचेंज रेट थी, विनिमय दर, तो सम हो चुका है कंप्लीट। अब इसे एंड करते टोटल वोटल मार के समझिएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहले काच अनुभव ग्रोस प्रॉफिट कैसे बनेगा, तो वेचान सेल्स की एंट्री कर दिए, जिसमें तो वेचल मानली पड़तर आप घटाओगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो डायरेक्टली आपको मिल जाता है काच अनुभव ग्रोस प्रॉफिट। याद रखिएगा, अगर कोई एक्सपेंस हो व्यापार खाते का, जैसे कि वेजिस मजूरी, तो आप चाहो तो खरीदी में प्लस करके भी माइनस कर सकते हो, या फिर ये अमाउंट निकलने के बाद अलग से भी माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर वेचान सेल्स में से आप वेचल मान ली पड़तर कॉस्ट ऑफ गुड्स की अमाउंट चाहिए, उसे माइनस कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका जो 8,85,960 आएगा, वो हमारा काचो नफो ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट बन जाएगी। अब इसके बाद जितने भी खर्चे नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस के होने वाले, यहाँ पे 2 ही खर्चे इन्वॉल्व हुए, ज्यादा भी हो सकते हैं। दोनों अमाउंट क्या करनी है, लेस ही करनी है। पहले यहाँ टोटल कर लीजिए, इसका ग्रांड टोटल बाहर आउटसाइड लिखेगा तो आने वाला है 2,93,440। इसमें से क्या करना है, आपको माइनस करना, और जैसे ही खर्चे माइनस करेंगे नफा नुकसान के, तो हमको ऑटोमेटिक जो प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट हो जाएगा, जो हमारा बनने वाला 5,92,520, जो हमारा क्या बनेगा, चोखो नफो नेट प्रॉफिट बन जाएगा। इस अमाउंट के अंदर जो हमारा प्रॉफिट या लॉस आया विनिमय दर वाला, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला प्रॉफिट है, तो आपको प्लस करना है, ठीक है, इसी अमाउंट के अंदर आपको प्लस कर देना है। तो आ जाएगा 6,27,700। ये अमाउंट अब आगे जाके हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो कहा जाएगा बैलेंस शीट में जाने वाला है, पाकू स्टोरी में बने जाने वाला है, जो हम रिजर्व के नाम से इसको लिखेंगे, ठीक है, रिजर्व अनामत के नाम से, या फिर डायरेक्ट आप इसको नफा नुकसान के नाम से भी एंट्री कर सकते हो, जो कहाँ पे आएगा, जवाबदारी में आएगा, लायबिलिटी में। आप चाहो तो या प्रॉफिट लॉस के नाम से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर रिजर्व अनामत के नाम से भी लिख सकते हो, एज अ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर नफा नुकसान लिखो तो भी चलेगा। कितना था भाई, 6,27,700। यहाँ पे टोटल कैसा करते हैं, बड़ा सिंपल सा ही करेंगे, कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं करना कि हर एक कैटेगरी का आउटसाइड करो, ऐसा नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट कर लेते भाई, पूरा जवाबदारी का एक साथ में कर लेंगे तो भी चलेगा। जो टोटल आ रहा है हम डायरेक्ट आउटसाइड लिख देते हैं,
80,200, ये हमारा जवाबदारी लायबिलिटी का हो गया। सेम इट इज मिलकत एसेट्स का करेंगे, याद रखिएगा फिक्स का हमारा ये कायमी का ये अमाउंट है, तो 1 2 3 और 4 अमाउंट, ये 4 अमाउंट का टोटल करके आउटसाइड करेंगे तो उसका टोटल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पाकू सर हुई है भाई, हमारा बैलेंस शीट है, दोनों साइड का क्या होता है, इक्वल ही होता है, जितना जवाबदारी होगा उतना ही मिलकत होगा, एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल होगा, तो इसका भी टोटल 11,80,200 निकल के आ रहा है। ये हो गया हमारा काम पूरा, और बैलेंस शीट के साथ ही हमारा समझ भी हो गया पूरा। आई होप आपको समझ में आएगा, बड़ा सिंपल सा है फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब बनाना, बस बेसिक से कुछ कुछ एंट्रियाँ होती है और एक दो एग्जाम्पशन होता है। फिर भी क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और कोई नेक्स्ट सम भी चाहते हो इस चैप्टर के अंदर इसी तरह कोई कंप्लीट, तो मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।